बंगाल बीजेपी में दो फाड़, अध्यक्ष ने कर दी बगावत। मोदी शाह को लगा झटका, मुसलमानों पर दो गुटों में बंट गई भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, बंगाल में क्या हलचल तेज है, क्या बवाल मचा हुआ है भाजपा के भीतर, सब कुछ आपको तफसील से समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बंगाल बीजेपी में तहलका तब मचा जब मुसलमानों के हाथ से बॉम्ब छीनकर कलम देने की बात हुई, जब किताब देने की बात हुई, और यह बात कोई और नहीं बल्कि भाजपा के अध्यक्ष करते हुए नजर आए। दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष के बयान से बिफर गया है मोदी गुट। दरअसल बीजेपी माइनॉरिटीज पर, मुसलमानों पर क्या स्टैंड रखती है, आप अच्छे से जानते हैं। इस देश के 10 साल का बच्चा भी जानता है। मोदी जी की टोपी देखकर मजहब पहचानों से लेकर के योगी की बुलडोजर नीति से लेकर के हेमंत बिश्वा शर्मा की मुसलमानों पर गोलियां बरसाने की नसीहत, इसके अलावा कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं, किसी भी चुनाव में किसी भी मुसलमान को कैंडिडेट नहीं बनाया जाता है, टिकट नहीं दी जाती है। इससे साबित होता है कि भाजपा कितना मुसलमान हितैषी है। भाजपा की पूरी हरारकी जो है वो मुसलमानों को गाली देती है। बंगाल में भी भाजपा के शुभेंदु अधिकारी, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने क्या कहा था कि हिंदू और मुसलमानों की घर की दूर से पहचान हो जानी चाहिए। सभी हिंदू घरों में भगवा ध्वज लगा दीजिए और मुसलमानों से दूरी रखिए। अजान की आवाज सुनाई दे तो शंख बजाइए, भजन चला दीजिए। ये शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। लेकिन उसी समय पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष ने ऐसा कुछ कह दिया जो भाजपा में दो फाड़ कर दिया है। भाजपा के नए अध्यक्ष बने शमीक भट्टाचार्य ने जब भाजपा की इसी मुस्लिम विरोधी सोच के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि हमें माइनॉरिटीज को अपनाना होगा, उनके हाथ से बॉम्ब छीनकर कलम देना होगा, किताब देना होगा। सोचिए, ये बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, जो भाजपा आलाकमान के भी खिलाफ है। हेडलाइन देखिए क्या है। शुभेंदु अधिकारी से अलग लहजे में शमीक कहते हैं, हमें अल्पसंख्यकों के पास जाना होगा, हमें अल्पसंख्यकों तक पहुंचना होगा। जिनके पास तलवार है उनसे हम तलवार छीन लेंगे और उन्हें कलम देंगे। बमों के बदले हम उन्हें किताबें देंगे। जी हां, ये बात भाजपा के बंगाल अध्यक्ष कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये टिप्पणी की थी कि भाजपा को राज्य में अल्पसंख्यक वोट नहीं मिलते और हमें अल्पसंख्यक वोट चाहिए भी नहीं। विपक्ष के नेता ने पार्टी की बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चे को संगठन से बाहर करने की वकालत भी की थी। सभी मुस्लिम कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकालने की भी बात हुई थी, जिससे विवाद भी खड़ा हो गया था। और इस बार बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने अलग रुख अपनाते हुए राज्य में अल्पसंख्यकों के प्रति, मुसलमानों के प्रति उदारवादी रवैया दिखाया है, जो कि काबिले तारीफ है। वो भी तब जब खुद भाजपा आलाकमान इस मतलब से या इस रवैये से इत्तेफाक नहीं रखते, इसका विरोध करते हैं। अल्पसंख्यक मुद्दे पर शुभेंदु अधिकारी और शमीक भट्टाचार्य के अलग अलग रुख पहले भी सार्वजनिक हो चुके हैं। शनिवार को पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राज्य सम्मेलन में शमीक भट्टाचार्य ने संदेश दिया था कि हमें अल्पसंख्यकों तक पहुंचना होगा। उनके पास अगर तलवार है तो हम वो तलवार छीनकर उन्हें कलम थमा देंगे। बमों की जगह पर हम उन्हें किताबें देंगे। दोस्तों, ऐसा ही तो होना चाहिए। पहली बात, मुसलमान मतलब उनके हाथ में तलवार होगा, मुसलमान मतलब उनके हाथ में बॉम्ब होंगे, ये सोच लेना गलत है।
चलिए, अगर इस तरीके की घटनाएं पश्चिम बंगाल में पाया भी जाता है, तो अगर भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं कि कोई अगर उग्रवादी सोच को अपना रहे हैं तो उस उग्रवादिता को हम खत्म करके उनके हाथ में कलम और किताब थमाएंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। लेकिन पार्टी के बाकी लोग जो शुभेंदु अधिकारी के हिसाब से चलते हैं और शुभेंदु अधिकारी मोदी शाह के हिसाब से चलते हैं, ऐसे में मोदी शाह के गुट को ये बात कतई पसंद नहीं आई। श्रमिक भट्टाचार्य के अनुसार भाजपा जिस सिद्धांतों के साथ चुनाव लड़ने पर उतारू है वो विभाजनकारी नहीं होनी चाहिए, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी की नीति अपनाती है, विभाजनकारी नीति अपनाती है। भाजपा इस तरीके से मुसलमान विरोधी लॉबिंग करना पसंद करती है, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करके चुनाव जीतना पसंद करती है। और भाजपा के बंगाल अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य के मुताबिक ये करना सरासर गलत है। भाजपा ऐसा नहीं करेंगी, हमें अल्पसंख्यक तक, हमें मुसलमानों तक, हमें माइनॉरिटीज तक पहुंचना होगा। भाजपा द्वारा मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कहकर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा श्रमिक भट्टाचार्य का कहना है। जबकि श्रमिक भट्टाचार्य खुद भी अच्छे से जानते हैं कि उनके आला कमान, सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया, बगल में सटा हुआ असम के मुखिया, ये तमाम मुख्यमंत्री, तमाम प्रधानमंत्री, शाह, गृह मंत्री और खुद उनके प्रदेश के यानी पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन भाजपा में शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों के लिए क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन ऐसी एक पार्टी में होने के बावजूद भी अगर श्रमिक भट्टाचार्य ये कहने की क्षमता रखते हैं और जिसके बाद भाजपा पश्चिम बंगाल में दो गुटों में बंट जाती है, तो ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में एक ऐसे भाजपा के भीतर नेता शायद अभी भी मौजूद है जो आलाकमान के इशारे पर थिरकते तो नहीं है। फिलहाल श्रमिक भट्टाचार्य का इस बयान के बाद हाल क्या होगा, हश्र क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके चलते भाजपा जिस तरीके से बौखला गई है और श्रमिक भट्टाचार्य के इस बयान पर आपकी राय क्या है, आप कहां इसमें स्टैंड लेते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।